क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जो लड़का लड़की के लिए सब कुछ करता है वही सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। महंगे गिफ्ट्स, दिन रात मैसेजिंग, हर बात पे केयर, और फिर भी लड़की कोल्ड और अनइंटरेस्टेड रहती है। अब सुनो, मैंने कई लड़कों को सिर्फ 21 दिन में ऐसा माइंडसेट दिया, वही लड़की जो उसे अनरेड छोड़ देती थी अब खुद उसे अट्रैक्ट करने लगी, क्योंकि उसने अपनाए 7 साइकोलॉजिकल रूल्स जो अब मैं तुम्हें देने वाला हूं। ये कोई टेक्स्ट करो या फसालो वाली टिप्स नहीं है, यह है प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी टेस्टेड बाय फिलॉसफी प्लस मॉडर्न माइंड कंट्रोल। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। रूल 1, स्कार्सिटी का साइकोलॉजी। कम दिखो, ज़्यादा इम्पैक्ट करो। अगर तुम सोचते हो कि लड़की का ध्यान जीतने के लिए तुम उसे बार बार मैसेज करो, हर बार अवेलेबल हो, हर बात में उसका साथ दो, तो तुम वही गलती कर रहे हो जो 90% लड़के करते हैं, और फिर वो लड़के फ्रेंड जोन में चले जाते हैं। सच्चाई ये है कि जो चीज़ हमेशा मिलती है उसकी कदर कोई नहीं करता। अट्रैक्शन कभी ओवर अवेलेबिलिटी से नहीं आता। एक फैक्ट याद रखो, इंसान की साइकोलॉजी रेयर चीज़ की तरफ खींचती है। लग्जरी चीज़ें क्यों महंगी लगती है? क्योंकि वो हर किसी को नहीं मिलती। सेम लॉजिक अट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है। लड़की को दिखाओ कि तुम्हारा टाइम और अटेंशन सस्ता नहीं है। अब तुम पूछोगे स्कार्सिटी क्रिएट कैसे करें? सिंपल है, लाइफ में खुद इतना वैल्यूएबल बनो कि तुम किसी के लिए एक ब्रेक बनो, रूटीन नहीं। हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर बार मिलने को रेडी मत रहो, हर दिन बात मत करो। कम दिखो, लेकिन जब दिखो तो पूरी प्रेजेंस के साथ। लड़की को लगना चाहिए कि ये बंदा बिजी है, ड्रिवन है, कोई टाइम पास नहीं। और याद रखना, ये सब दिखावे के लिए मत करना। तुम्हारी लाइफ सच में वैल्यूएबल होनी चाहिए। फिटनेस, ग्रोथ, गोल्स, कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें खुद पर प्राउड फील करवाए। तो अब रेडी हो रूल 2 के लिए, जहाँ थोड़ी सी सोच समझ कर की गई बेरुखी लड़की के अंदर तुम्हारे लिए इमोशनल क्रेविंग पैदा कर सकती है। तो बने रहो, क्योंकि अगला रूल तुम्हें इमोशनल कंट्रोल का असली पावर देगा। रूल 2, कैलकुलेटेड इंडिफरेंस। थोड़ी सी बेरुखी, बहुत बड़ा असर। अब सोचो, अगर कोई लड़की रिप्लाई ना करे तो तुम्हारा पूरा मूड बिगड़ जाता है। उसने इमोजी कम भेजा तो तुम सोच में पड़ जाते हो, अरे क्या कोई और है? वो थोड़ी कोल्ड हुई तो तुम बेचैन हो जाते हो। भाई, यही तो प्रॉब्लम है। जब तुम अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं करते तो तुम उसे सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हारा वैल्यू उसके रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और यही तुम्हें वीक बना देता है। लड़की सिर्फ वो लड़का चुनती है जो खुद की इमोशन का मालिक हो, जो रिएक्शन मशीन नहीं, एक सॉलिड ग्राउंडेड इंसान हो। तुम्हारा हर मूड उसके रिप्लाई से क्यों बदल रहा है? स्टॉप दैट, सीरियसली। तुम्हें चाहिए इमोशनल डिटैचमेंट विथ इमोशनल प्रेजेंस। मतलब तुम केयर करते हो पर तुम कंट्रोल भी करते हो। अब सुनो, ये कैसे काम करता है। जब वो मैसेज देर से भेजती है तो तुम घबराओ मत। जब वो कॉल टाल दे तो तुम खुद पर डाउट मत करो। उस वक्त तुम चिल रहो, अपने काम में लग जाओ। एक काम माइंड सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है। और हाँ, हर चीज का जवाब इंस्टेंट मत दो। तुम रॉबोट नहीं हो, तुम इंसान हो मेरे भाई। अब एक पावरफुल ट्रिक, कभी कभी तुम्हें उसके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने हैं। जब उसे लगे कि तुम कोल्ड रहोगे, उस दिन थोड़ा वार्म हो जाओ। जब वो सोचे कि तुम एक्साइटेड रहोगे, उस दिन थोड़ा लो की रहो। इससे उसके दिमाग में एक पैटर्न टूटता है। वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाती कि तुम अगली बार कैसे बिहेव करोगे, और यही बनता है एडिक्टिव अनसर्टेनिटी। यानी वो तुम्हारे नेक्स्ट मूव के बारे में सोचती रहेगी बार बार। अब सोचो, जब ये काम और अनप्रेडिक्टेबल वाइब तुम अपनी इमेज में मिला दो तो तब बनती है असली परसीव्ड वैल्यू, जहां तुम्हें बोलना नहीं पड़ता, तुम्हारी प्रेजेंस ही इनफ होती है। नेक्स्ट रूल में यही सीखेंगे, कैसे बिना बोले, बिना दिखावे के तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद दिखने लगे। तो फिर बने रहो वीडियो में। रूल 3, परसीव्ड वैल्यू। अपनी प्रेजेंस से बोलो,
ना कि ब्रैगिंग से। अब सोचो, अगर कोई इंसान बार बार ये बोले कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो क्या तुम उसे सीरियसली लोगे? एग्जैक्टली। अट्रैक्शन कभी भी दिखावे से नहीं आता। हाई वैल्यू लोग कम बोलते हैं, वाइब ज़्यादा करते हैं। लड़की को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी ब्रांडेड वॉच पहनी है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर डेप्थ है। अब सवाल है, वो कैसे? सबसे पहले, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। हर चीज़ के लिए जस्टिफाई मत करो, हर अचीवमेंट लाउड मत बनाओ। बस डू योर थिंग्स साइलेंटली और बाकी तुम्हारी एनर्जी खुद बोलेगी। मान लो अगर दो इंसान हैं, एक बंदा हमेशा अपनी तारीफ करता है, मैं ये करता हूँ, मैंने वो किया, मैंने ये किया। दूसरा बस काल्मली बिहेव करता है, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कंट्रोल है। तो लड़की किससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी? ऑब्वियसली दूसरे वाले से। क्यों? क्योंकि उसने खुद एफोर्ड किया उस वैल्यू को फील करने में। और जब कोई इंसान खुद एफोर्ड करता है तुम्हारी वैल्यू समझने में, तो वो ज़्यादा डीपली जोड़ता है। अब ध्यान दो, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारी वाइब्स बन जाए। वर्कआउट कर रहे हो, फाइन, लेकिन सेल्फी की ज़रूरत नहीं। लेट योर बॉडी टॉक। न्यू कार ली है, ग्रेट, पर जब तक कोई ना पूछे खुद से मत बोलो। लेट पीपल डिस्कवर थिंग्स अबाउट यू। परसीव्ड वैल्यू तब बनती है जब तुम्हें खुद कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अब आता है नेक्स्ट लेवल माइंडसेट, वैल्यू वैकम। जब तुम अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा रहस्यमय रखते हो, जब तुम हर चीज़ नहीं बताते, जब सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में जानने में इंटरेस्ट लेने लगता है, उस क्यूरियोसिटी में ही पैदा होता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट, और वहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन। लेकिन याद रखो, ये सब तब तक पावरफुल है जब तक तुम्हारी असली वैल्यू सच में स्ट्रांग है। याद रखना, फेकिंग डजंट वर्क, ओवर रिएक्टिंग डजंट लास्ट। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी साइलेंस में होनी चाहिए, ना कि स्टोरीज में। रूल नंबर 4, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। जब लड़की खुद तुम्हारी हैबिट बन जाए। अब सोचो, जब तुम रियर भी हो, काम भी हो और पावरफुल भी, तो अगला स्टेप क्या है? अब टाइम है उस साइकोलॉजिकल जोन में जाने का जहां लड़की तुम्हारी प्रेजेंस की एडिक्ट बन जाती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी एक ऐसी टेक्निक है जो अटेंशन नहीं, हैबिट बनाती है। मान लो लड़की तुमसे इंप्रेस्ड हो गई, ठीक है, अट्रैक्टेड हो गई, ठीक है, पर अगर वो तुमसे इमोशनली अटैच नहीं हो, तो एक दिन में वो तुम्हें भूल जाएगी। अट्रैक्शन शॉर्ट टर्म होता है, डिपेंडेंसी ही असली गेम है। अब सोचो, मान लो अगर एक लड़का हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अवेलेबल है, कॉन्स्टेंटली मैसेज करता है, हर सेकंड अटेंशन देता है, तो कुछ टाइम बाद लड़की बोर हो जाती है, उसकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है तुम हमेशा वही रहोगे, कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं। याद रखना, नो इमोशनल कॉन्ट्रास्ट इक्वल टू नो लास्ट टर्म क्रेविंग। अब इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपने फेवर में कैसे करोगे? सिंपल है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करो। जब साथ रहो तो पूरी तरह प्रेजेंट रहो, फन करो, कनेक्ट करो, क्वालिटी टाइम दो। लेकिन जब दूर रहो तो जेन्युइनली बिजी रहो, साइलेंट रहो, स्पेस दो, लेट हर फील योर अपसेल। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, पिक्स एंड वैलीज इफेक्ट, मतलब हाइज एंड लोज का मिक्स। जैसे गेम्स में विक्ट्री और वेट के बीच बैलेंस होता है, तभी तो लोग हर दिन वापस खेलते हैं। सेम फार्मूला तुम्हारी अटेंशन में भी लगाओ। हर बार फ्लैट रहोगे तो वो बोर हो जाएगी, पर अगर तुम कभी हाई एनर्जी दो और कभी डिसअपीयर हो जाओ, तो उसका माइंड कॉन्स्टेंटली तुम्हारे पैटर्न को डिकोड करने लगेगा, और वही बनता है अटैचमेंट लूप। अब एक और डेडली ट्रिक, इमोशनल टाइम डिस्टॉर्शन। जब साथ हो टाइम तेज लगना चाहिए, वो बोले समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और जब दूर रहो तो वो सोचते रहे इतना टाइम हो गया, उसका मैसेज क्यों नहीं आया। बस वही डिपेंडेंसी शुरू होती है, तुम्हारी प्रेजेंस रिवार्ड बन जाती है और अब्सेंस टेंशन। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये कोई मैनिपुलेशन गेम नहीं है। डिपेंडेंसी तब पावरफुल होती है
जब तुम्हारे पास खुद का मिशन हो, जब तुम खुद अपने गोल्स में बिजी हो, तभी तुम्हारी डिस्टेंस भी ऑथेंटिक लगती है। अब जब लड़की तुम्हारे लिए वेट करने लगी है, तब असली स्किल ये है कि तुम उसके इमोशंस को पढ़ सको और धीरे धीरे लीड कर सको। तो अब सवाल उठता है, हाउ टू रीड एंड लीड इमोशन स्टेट्स। जो लड़के इसे समझ लेते हैं वो किसी भी लड़की के दिल में अपनी जगह बना ही लेते हैं। तो चलो रूल 5 में समझते हैं। रूल 5, हाउ टू रीड एंड लीड इमोशनल स्टेट्स, मेंटल गेम का असली खेल। अब तक तुमने सीखा कैसे रेयर बनना है, काल्म रहना है, वैल्यू दिखानी है और इमोशनल हैबिट बनानी है। अब बात करते हैं मेंटल कंट्रोल की, एक ऐसा लेवल जहां तुम लड़की के बिहेवियर को सिर्फ समझते नहीं, सेव भी करते हो। मोस्ट लड़के लड़की के सिर्फ वर्ड्स पर रिएक्ट करते हैं। उसने ऐसा बोला तो शायद वो ये सोच रही है, लेकिन रियलिटी में लड़की का माइंड वर्ड से नहीं सिग्नल से बोलता है, और यही सिग्नल पकड़ने वाले लड़के ही गेम चेंज करते हैं। अब ध्यान दो, मान लो अगर एक लड़की बोले मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए और लड़का डिस्टेंस बना ले पर लड़की और भी कोल्ड हो जाए, या फिर लड़की बोले मुझे कॉन्फिडेंट लड़के पसंद हैं और जब लड़का फुल अल्फा मोड में आ जाता है तब लड़की ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है। ये सब कंफ्यूजन तब होता है जब तुम सरफेस इमोशन पर स्टक रहते हो। अब सीखो कैसे पढ़ना है उसकी असली एनर्जी। पहला, फेस की माइक्रो एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, उसके आइज की मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, वॉइस टोन, ये सब क्लू हैं। दूसरा, एनर्जी को मैच करो, अगर वो काम है तो तुम भी स्लो बोलो, अगर वो एक्साइटेड है तो थोड़ा अपलिफ्टेड रहो। ये सिग्नल अनकॉन्शियस लेवल पे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तीसरा, हर साइलेंस सिग्नल के समान होता है, जब वो सडनली क्वाइट हो जाए तो उसे स्पेस दो, लेकिन डिसअपियर मत हो, बस प्रेजेंस में रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल मूव कुछ ना करना भी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल मास्टरी की, अंडर करंट इमोशन पकड़ो। हर लड़की जो दिखा रही है वही फील नहीं कर रही। मान लो अगर वो गुस्से में रिएक्ट कर रही है तो शायद वो हर्ट है, इनसिक्योर है या टेस्ट कर रही है। तुम्हें उस इमोशन को फील करना है, रिएक्ट नहीं करना। और इसमें जो टेक्निक काम आती है उसे बोलते हैं स्टोइक साइलेंस। रूल 6, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, जब चुप्पे भी लड़की को तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर कर दे। जब सामने वाला किसी इमोशनल एक्सप्लोजन की उम्मीद करे उस वक्त शांत रह जाना। वो साइलेंस उसके अंदर इको बन जाता है, और ट्रस्ट में उसकी रेस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कोई जवाब ना देना। साइलेंस एक टूल नहीं, एक पावर मूव है। मोस्ट लड़के डरते हैं साइलेंस से। वो सोचते हैं अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो वो दूर चली जाएगी, लेकिन स्मार्ट लड़के जानते हैं जो साइलेंस सही वक्त पर आता है वो इंसान को बेचैन कर देता है। मान लो अगर एक लड़की तुम्हें इमोशनल ट्रैप में खींचना चाह रही है, जैसे वो बोले तुम बदल गए हो या फिर पैसिव एग्रेसिव लाइन मारे, मोस्ट लड़के वही गलती करते हैं, तुरंत सफाई देना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, रॉन्ग मूव। साइलेंस दो, लेट हर माइंड स्पाइरल, लेट हर फील योर अपसेट्स। अब समझो साइलेंस के 3 लेयर होते हैं। पहला, रिस्पॉन्स साइलेंस, वो जवाब चाहती है, तुम कुछ नहीं कहते, रिजल्ट उसका माइंड तुम्हारी चुप्पी में मीनिंग ढूंढता है। दूसरा, प्रेजेंस साइलेंस, तुम सामने हो पर काम और इमोशनली न्यूट्रल हो, रिजल्ट तुम प्रेडिक्टेबल नहीं लगते हो और वो इंट्रिग्यू में रहती है। तीसरा, डिस्टेंस साइलेंस, जब तुम थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हो और वो उस खालीपन में तुम्हें महसूस करने लगती है। ये साइलेंस कोल्डनेस नहीं है, ये पावर है। तुम्हारी वाइफ बिना बोले असर कर रही है। अब सुनो सबसे लीथल मूव, द वैकअप इफेक्ट। जब लड़की तुम्हारे अटेंशन को कूल करने की कोशिश करे तो तुम बस एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, ना रिएक्शन, ना डिफेंस, ना जस्टिफिकेशन। वो खालीपन खुद एक मैसेज बन जाता है, एक ऐसा मैसेज जो माइंड में घंटों, कभी कभी दिनों तक गूंजता है। बट वार्निंग, ये साइलेंस गेम तभी काम करता है जब तुम अंदर से स्टेबल हो। फेक साइलेंस, फोर्स एटीट्यूड, ये सब डिटेक्ट हो जाता है। तुम्हारा साइलेंस तब पावरफुल होता है जब तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ता, जब तुम रिएक्शन के गुलाम नहीं खुद के मालिक हो। अब जब तुमने बोलकर भी असर करना सीख लिया और चुप रहकर भी,
तो आखिरी रूल है फ्रीडम देकर कंट्रोल करना। रूल 7, कंट्रोल थ्रू फ्रीडम। उसे खुद चूज करने दो, पर रास्ता तुम्हारा हो। ज्यादातर लड़के सोचते हैं अगर लड़की को कंट्रोल करना है तो उसे होल्ड करना पड़ेगा, टाइट रखना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जितने ज्यादा तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो उतनी तेजी से वो फिसल जाता है। कंट्रोल पाने का असली तरीका है फ्रीडम देना। लड़की को वो फीलिंग चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले रही है। लेकिन अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम वो डिसीजन डिजाइन कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हें उससे मिलना है तो ये मत कहो यार फ्राइडे को मिलना, इंस्टेड से फ्राइडे या ट्यूसडे तुझे क्या सूट करेगा। यानी ऑप्शन उसके पास है पर गेम का फ्रेम तुम्हारा है। अब सोचो, साइकोलॉजी के लेवल पे जब कोई इंसान खुद किसी चीज को चूज करता है तो वो उस चीज में ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करता है और वहीं से बनता है गाइडेड फ्रीडम लूप। तुम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम उसे उसके फैसले के जरिए अपने डायरेक्शन में ले जा रहे हो। अब एक और सीन इमेजिन करो। मान लो लड़की थोड़ा कोल्ड हो गई, डिस्टेंस हो रही है। मोस्ट लड़के चेंज करना शुरू कर देते हैं, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, कॉल पे कॉल, रॉन्ग मूव अगेन। करना क्या है? काल्मली बोलो आई गेट इट, तुझे स्पेस चाहिए, टेक ऑल द टाइम, आई एम हियर, बस इतना ही। नो ड्रामा, नो गिल्ट ट्रिप, नो पैनिक। ये मूव लड़की को शॉक करता है क्योंकि उसे लगा था कि तुम डिस्परेट बनोगे, पर तुमने उसे एग्जैक्टली उल्टा फील कराया। फ्रीडम प्लस स्टेबिलिटी, और ये कॉम्बो लड़की को पुल करता है क्योंकि उसे तुमसे दूर होने की छूट मिली पर उसने तुम्हारा बैलेंस भी देखा। यहाँ पे एक रूल याद रखना, द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इज लेटिंग गो। जब तुम किसी को छोड़ सकते हो और फिर भी खुद से टूटते नहीं हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लड़की जानती है तुम जरूरी हो पर मीडे नहीं, तुम केयर करते हो पर कंट्रोल नहीं। अब तक तुमने 7 साइकोलॉजिकल रूल सीखे जिसमें तुम ना सिर्फ अटेंशन ले सकते हो बल्कि माइंडसेट और इमोशनल पुल भी क्रिएट कर सकते हो। ये कोई गेम नहीं, ये एक लेवल अप है फॉर रियल मैन हु नोज देयर वर्थ, और जो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, बैलेंस और डोमिनेंस तीनों साथ लाना जानते हैं। नीचे कमेंट करके बताओ कौन सा रूल तुम्हारे लिए आई ओपनिंग था, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर वो इरेसिस्टिबल मैस्कुलिन प्रेजेंस आए जो बिना बोले इम्पैक्ट डाले, तो अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो I will be more darker, deeper and 10x deadlier.